श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी में उज्जैनी की पावन धरा में ये कथा 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। शिवलिंग की पूजन नारियों को करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं, आज गुरुजी ने लोगों के उठ रहे इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। शिव महापुराण के पेज नंबर के साथ सटीक उत्तर दिया है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, इस उज्जैन की पावन धरा में महाकाल की नगरी में आकर कोई भी एक रात भी यदि रुक जाता है तो उसके कई जन्मों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 2 कारण से व्यक्ति की जिंदगी कभी कभी नरक बन जाती है। पहला है जोरू और दूसरा है जमीन। ये जोरू और जमीन व्यक्ति को कभी कभी जानवर भी बना देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया जिस दिन आप एकादशी या प्रदोष या पशुपतिनाथ व्रत या मंगलवार या फिर आप कोई भी व्रत जो आप रखते हैं, चाहे वो सोमवार का क्यों ना हो, तो आपको व्रत वाले दिन ही सबसे अधिक गुस्सा आता है। ऐसा भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए ही करते हैं। आपसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं ताकि आपके व्रत का फल जो आपको मिलने वाला है वो आपको प्राप्त ना हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा यह विश्व की पहली ऐसी कथा होगी जहां पर कथा पांडाल 48 घंटे पहले ही भर गए थे। पूरे जितना भी पांडाल लगाया गया था, जितने भी डूम लगाए गए थे, वो सारे भर चुके थे। 48 घंटे पहले ही भर गए थे। लोगों ने 2 दिन पहले से ही अपनी जगह संभाल के रख ली थी। ऐसा कभी कहीं देखने को नहीं मिलता है, जो कि ये उज्जैन की धरा में देखने को मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर तुमसे कोई कहे कि नारी शिवलिंग की पूजन कर सकती है कि नहीं, तो तुम गीता प्रेस शिव महापुराण कथा लेकर आओ। उसमें विद्येश्वर संहिता के 73 नंबर पेज पे लिखा है, जो नारी शिवलिंग का अभिषेक करती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो नारी मृत्यु के पश्चात माता पार्वती के सखी के रूप में मोक्ष की प्राप्ति करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन नहीं कर सकते या शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उस जल का आचमन नहीं करना चाहिए, तो आज गुरुजी ने शिव महापुराण की सटीक जानकारी देते हुए बताया है कि आप गीता प्रेस की शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 में पढ़ें। वहाँ पे लिखा हुआ है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का आचमन 3 बार करता है तो उस इंसान के द्वारा किए गए वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को नहीं खा सकते हैं, तो आज गुरुजी ने शिव महापुराण की सटीक जानकारी देते हुए बताया है, आप गीता प्रेस की शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के प्रश्न नंबर 75 में पढ़ें। भगवान शिव की नैवेद्य को देखने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो शंकर भगवान की शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके सामने समक्ष में रखा जाता है, उस प्रसाद को, उस नैवेद्य को देखने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे खा लेने पर करोड़ों पुण्य आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। उस नैवेद्य को आपको सिर झुकाकर आनंद के साथ खा लेना चाहिए। अगर कोई कहता है कि थोड़ी देर से खा लूँगा, ऐसा कहता है तो उसे पाप की प्राप्ति होती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, उसी तरह उज्जैन में मरने वाले को शिव का धाम मिलता है, शिव की भक्ति मिलती है और अगला जन्म पुनः उज्जैन में मिलता है। ऐसा चक्र चलता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, छीन के खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। डॉक्टर अजय गुप्ता जी धर्मपत्नी उषा गुप्ता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, एक पशुपतिनाथ व्रत का क्या वर्णन करूं, मेरे बेटी की शादी, मेरी बेटी को बच्चा, मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब पशुपतिनाथ व्रत करती रही, बाबा मुझे सब प्रदान करते रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उषा पटेल देवास से पत्र लेकर आई। गुरुजी आपने हरतालिका शिव महापुराण कथा की कथा में फुलेरा दर्शन का महत्व बताया था और जिसमें आपने 5 जगह फुलेरा दर्शन मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है ऐसा बताया था। मेरे 3 बेटे थे, एक की भी
शादी नहीं हो रही थी, सगाई नहीं हो रही थी। मैंने मेरे बेटे को फुलेरा दर्शन करने को कहा, उन्होंने ऐसा किया और बाबा की कृपा से मेरे सभी बेटों की सगाई पक्की हो गई है। मेरे एक बेटे ने फुलेरा दर्शन करते करते नौकरी की इच्छा मांगी और मैंने उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मेरी बहू को 8 महीने की सोनोग्राफी में बच्चे के पेट के अंदर गठान बता दी थी। अगले ही दिन से बहू को हमने रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू किया, पर रुद्राक्ष हमें यहीं से लिया था, कोई पड़ोस से ही दे दिया था। इसके बाद माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो जन्म के बाद भी उसके पेट में गठान थी। इसके बाद डॉक्टर ने जन्म लिए बच्चे के पेट की गठान का ऑपरेशन का कहा और हमने ऑपरेशन करवा लिया। इसके बाद थोड़े समय के बाद फिर से उसके पेट में गठान हो गई। इसके बाद मेरे पड़ोस वाली ने कहा, मेरे पास रुद्राक्ष तो है, आपको दिया था जो, वो सीहोर का नहीं है, अपन सीहोर चलकर कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। इसके बाद हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लाए और उस रुद्राक्ष का जल थोड़ा थोड़ा उस बच्चे को देना प्रारंभ किया और 3 महीने ही हुए थे। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब गठान गल चुकी है और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी, आनंद की प्राप्ति हुई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा और मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।